दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूराल्जिया। दोस्तों न्यूराल्जिया 3 प्रकार का होता है। प्रथम है पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया, दूसरा है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, तीसरा है ग्लोसोफैरेंजल न्यूराल्जिया। दोस्तों इन तीनों में अलग अलग लक्षण हैं और अलग अलग तरह से परेशानी होती है। सब तो नस की ही परेशानी है, लेकिन अलग अलग परेशानी है, जिसमें हम ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया पर बात करेंगे। इसकी परेशानी कैसी होती है और इसका लक्षण क्या है और इसकी मेडिसिन क्या है होम्योपैथिक, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल को डॉक्टर केशव कुमार YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया यह एक ऐसी समस्या है जिसे एक बार आ जाती है तो यह अचानक से परेशानी उत्पन्न होती है और हमारी ब्रेन का नर्वस सिस्टम बिल्कुल उथल पुथल कर देता है, जिसके बाद कभी कभी इस परेशानी में आदमी आत्महत्या तक भी कर लेता है और कर भी लिया है। बिल्कुल एकदम बिजली की करंट की तरह झटका आएगी ब्रेन में और पूरा एकदम दर्द, उसकी दर्द यहाँ तक आती है। यह जो न्यूराल्जिया की परेशानी है ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया, दोस्तों यह जिसका यहाँ जो नस का जो नर्वस जो कनेक्शन होता है ब्रेन का, यहीं से ये नीचे आती है। इसमें यहीं पर ये जैसे कि ट्यूमर हो गया या फिर चोट लग गई, एक्सीडेंट कर गया, इसके वजह से ये आती है। इसके बाद यहाँ पर ये ब्लड सर्कुलेशन में परेशानी होती है, जिसके बाद झटका सी एकदम करंट मारेगा और ब्रेन में और सुन्न कर देगा, आदमी बेहोश हो जाता है, या फिर होगा तो दर्द बिल्कुल 2-4 घंटे 5 घंटे रहता है, फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। कभी कभी दिन में 3-3 बार झटका आ जाती है, कभी 10 मिनट में भी दर्द आराम हो जाता है, कभी 2 घंटे में भी आराम होता है। दोस्तों ये महीना में 3 बार भी आ सकता है, या महीना में भी आ सकता है, या साल में भी आ सकता है, या 6 महीना में भी आ सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, किसी समय आ सकता है। जब आता है तो बिल्कुल एकदम बिजली की करंट की तरह एकदम झटका लगेगा और आदमी को बिल्कुल नर्वस कर देता है, बेचैन कर देता है, बेहोश कर देता है, या फिर धीरे धीरे उसकी दर्द धीरे धीरे शांत होगी और पूरा बेचैन किए रहेगा, यहाँ तक कि वह छूना भी उसके लिए दुभर हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर हवा भी तेज गति से चल रही है तो हवा भी अगर इस पे लग रही है तो भी सहन नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारा बेचैनी के साथ दर्द आती है और बहुत दर्द करता है यह। इसमें लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को लगता है कि ये दांत में दर्द है इसलिए दर्द हो रहा है, और लोग दांत भी उखड़वा लेता है। ये सब नासमझी की वजह से होता है दोस्तों। तो इसकी यह परेशानी है और इसमें कुछ और भी लक्षण है जो हम बसे फार्ट गिल्स रोग भी कहा जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से होता है, जैसे कि ट्यूमर हो गया है या चोट लग गई है तो उस पर दबाव पड़ रहा है, या फिर किसी कड़े वस्तु से अगर इस पर दबाव पड़ गया, इसके बाद से यह परेशानी होती है। दोस्तों यह उम्र बढ़ने के कारण भी हो सकता है, या कुछ लोगों को जेनेटिक भी होता है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह कर गया, इसके बाद यहाँ पे चोट लग गई और यह भाग डैमेज हो गया, या फिर यहाँ पे गांठें बन गई, इसके बाद वह गांठ जब उस पर वह ट्यूमर जब उसे दबाने लगती है, उसका ब्लड सर्कुलेशन में जब रुकावट आती है, तब इस तरह की परेशानी होती है। यह मल्टीपल स्क्लेरोसिस वाले युवाओं को भी हो सकता है। दोस्तों यह झटका जब आती है तो आप जैसे कि मुंह धो रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं या मैस्टिकेशन या चबाने की प्रक्रिया या बात कर रहे हैं तो किसी समय यह आ सकती है। झुनझुनी जलन महसूस की जा सकती है। यह दर्द एक तरफा भी हो सकता है या फिर दोनों तरफ हो सकता है। दोस्तों जब यह समस्या आ जाए तो आदमी को अकेला ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब अकेला में आता है तो मन
की गति ऐसी कर देती है कि आदमी आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके मेडिसिन पर। इसमें सर्वप्रथम अग्निका 200, अग्निका 30 पावर में नई परेशानी है तो आप 2-2 बूंद 3 बार उपयोग करें। अगर यह चोट होने की वजह से हुई है तब 200 में उपयोग कर रहे हैं तो 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। दूसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम, 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम उपयोग करें। तीसरी मेडिसिन है एकोनाइट नेप्लस, एकोनाइट नेप्लस 30 पावर में उपयोग करना है, लेकिन जब अचानक उत्पन्न होता है उसी समय फिर अन्य मेडिसिन उपयोग करें। आर्सेनिक, बेचैनी है, दर्द है, जलन है तो आर्सेनिक एल्बा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद शाम 3 टाइम उपयोग करें। इसके बाद कैमोमिला, कैमोमिला 30 पोटेंसी में उपयोग करना है, लेकिन दोस्तों कब, जब कैमोमिला का पेशेंट बहुत क्रोधी होता है, जब वह क्रोध करता है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तब जाकर कर ये परेशानी होती है तो कैमोमिला उसके लिए बहुत बेहतरीन है। कैमोमिला 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम 3 टाइम इसे लॉन्ग टाइम तक उपयोग करते रहें। इसके बाद है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना 30 पोटेंसी में उपयोग करना है, लेकिन बेलाडोना के पेशेंट जब धूप में कहीं जा रहा है, उसे धूप लग गई या फिर कुछ मेहनत कर लिया, चेहरा तमतमाया हो गया, उसके बाद अगर ये परेशानी आती है तो बेलाडोना उपयोग करना है। बेलाडोना 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद शाम 3 टाइम उपयोग करना है। इसके बाद है दोस्तों कोलोसिंथ, कोलोसिंथिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद दोपहर 2 बूंद शाम। कोलोसिंथिस के पेशेंट जो होते हैं उन्हें दबाने पर आराम मिलता है, जब यहाँ पे दबाता है तो इस सबसे दर्द में आराम मिलती है। इसके बाद है हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोकोटाइल जब सूजन हो जाए, इस पर फूल जाए, सूजन आ जाए, तब हाइड्रोकोटाइल 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 बूंद दोपहर 3 टाइम इसे उपयोग करना है। दोस्तों यह इसकी मेडिसिन है। दोस्तों इसका उपयोग करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बाकी और 2 न्यूरल्जिया के बारे में जो मैं बताया हूँ या अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।